इस व्लॉग के शुरुआत में ही हम ये बताना चाहेंगे कि बाबा टुंगनाथ के इस सफ़र मात्र से हमें जो एनर्जीज़ का अनुभव हुआ है वो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल हो। टुंगनाथ, जिसे तृतीय केदार भी कहा जाता है, यह इस दुनिया का सबसे ऊंचा शिवालय है। हम सब ने ही वहाँ कुछ ऐसी ऊर्जाओं का अनुभव किया जिसका एहसास अब तक हमारे जहन से निकला नहीं। पर्सनली कहूँ तो शायद हमने वहाँ शिव जी को महसूस किया था। वहाँ लग रहा था मानो कोई हमसे बार बार कह रहा हो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, जाओ और बताए कार्य को पूर्ण कर। ये व्लॉग सिर्फ एक व्लॉग नहीं है, ये हमारी जर्नी है। ये हमसे मिले हर एक शख्स की आस्था है, उनका विश्वास है। इस व्लॉग के माध्यम से हम आपको टुंगनाथ यात्रा का पूर्ण विवरण देंगे। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आर के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 5:30। तो रोमू जी, व्हाट इज़ द प्लान? प्लान है इसकी यहाँ जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं वहाँ से 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर बता रहे हैं जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है टुंगनाथ महाराज की। तो हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। हम लोग ने प्लान किया है कि 6:30 बजे तक हम लोग 6:30 बजे से पहले हम लोग अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दें, ताकि और इतना जल्दी निकलने का कारण सिर्फ ये है कि वहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। और अगर आप अपनी व्हीकल से आए हैं, अपनी गाड़ी से आए हैं या अपनी बाइक से आए हैं, तो आपको वहाँ पे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी, बिकॉज कुछ देर में ही बहुत ज़्यादा रश हो जाता है वहाँ। जय भोलेनाथ। तो ये हमारा ट्रैक शुरू हो गया कुछ इस प्रकार से। यहाँ की अभी स्टार्टिंग की सड़क है और आसपास देखें तो स्टार्टिंग में कुछ हट्स आते हैं बने हुए हैं और खच्चर ये दिख रहे हैं आपको। राइट साइड में जो है वो जंगल वाला इलाका, और उसका नाम याद है? बुरांश। तो बुरांश के फ्लावर्स क्या कह रहे हो सुन रहा है, बताओ। अरे यहाँ पे जो है बुरांश के फ्लावर लगते हैं, जो कि उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है बेसिकली। सो जी अप्रॉक्सीमेटली कुछ 250-300 मीटर चढ़ते ही हमें पहला पहाड़ के दर्शन हो गए। वी कैन क्लियरली, फोन में आई गेस नहीं दिख रहा होगा, वी कैन क्लियरली सी स्नो माउंटेन्स। सो जी दोस्तों, ये कुछ 600-700 मीटर ऊपर चढ़ते ही ये वाला नज़ारा आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सूरज आप देख सकते हैं, क्योंकि करीबन अब 7:30 बज रहे हैं, तो इस वजह से सूरज जो है अच्छा सा बाहर आ गया है। जो मीठी मीठी सी ठंड हमें लग रही थी, हल्की सी गर्मी लगना शुरू हो चुकी है। यहाँ थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया है क्योंकि हमको रेस्ट रूम वगैरह यूज़ करना था। तो ये इस टाइप में आपको रेस्ट रूम मिल जाएगा, बोथ फॉर लेडीज़ एज वेल एज फॉर जेंट्स। एंड खाना वाना या फिर आपको कुछ स्नैक्स वगैरह करना है, पानी की बोतल कुछ भी, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। शिवम पाजी आज कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इस बात पे कोई राज है कि आप बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, आप अपनी एनर्जी सेव करिए, क्योंकि है भाई टाइम लगता है और हमारी बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। सो सेव योर एनर्जी। सही है, जब तक अडाप्ट होगा ऊपर से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, पर ये स्ट्रगल चलता रहेगा। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि दोस्तों, प्यार एक नदी है और आपका काम है उसमें गोते लगाना, तो लगाओ ना। अच्छा, ये कुछ 1-1.5 किलोमीटर ऊपर वापस से आपको वॉशरूम मिल जाएगा, जो आपको मैंने नीचे दिखाया था। उसके बाद जेंट्स एंड लेडीज़। ओके, सो गाइज, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 2 वॉशरूम है
एंड एक और चीज़, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो वॉशरूम की संख्या भी कम ही होती जा रही है, तो सबसे बेस्ट है कि आप नीचे कर लो, राइट। नाउ वन थिंग विच वी नोटिस्ड इज दिस कि हर वॉशरूम के सामने शॉप है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, वाटर भी अवेलेबल है, लेकिन हर वॉशरूम के सामने टंकी भी लगी हुई है और वो टंकी बिल्कुल खाली है, राइट। तो आई थिंक ये इंटेंशनली है कि वो पानी भर ही नहीं रहे हैं। सुलभ शौचालय है, तो सुलभ वाला एक सीन है, और वहाँ पे लिखा हुआ है उत्तराखंड टूरिज्म। सो उत्तराखंड टूरिज्म जो है भाई, जो भी लोग हैं प्लीज़ आप देखो कि यार इसको देखिए ना कि टंकी को पानी से तो भर गया, क्योंकि दिक्कत हो रही है, बाथरूम कैसे जाएगा, और फिर आपको बोतल खरीदनी पड़ेगी। एंड ये तो मतलब इट्स रॉन्ग बेसिकली। तो जी सबसे इन्फ्लुएंस होकर के शिवम ने बोला वैसे इसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है अगर आप शॉर्टकट्स लेते हो पहाड़ों के बीच में से, राइट, और क्रॉस करने की कोशिश करते हो। सो क्योंकि मैंने अब तक किया नहीं है तो वो एक्सपीरियंस मेरे पास है नहीं, तो मैं वो शेयर कर नहीं सकता। सो बेटर इज टू जस्ट डू इट फॉर वंस एंड शो इट टू यू, राइट। आई गेस शिवम वाज राइट, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट ओनली, राइट, it's kind of difficult only, bhai, so better not to do this, and if you're doing it better not to vlog it. इस टाइप का मोटिवेशन भी अपने साथ लेके चल सकते हैं, राइट। कहाँ से आ रहे हैं आप? देहरादून से। दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन यू कैन कैरी फॉरसेल्फ। तो जी रोमू और शिवम पता नहीं क्यों भाग भाग के ऊपर पहुंचे। अभी भी नहीं पता, कह रहा था कि मैं झंडे के पास जा रहा हूँ, देखते हैं भाई ऐसा क्या राज है झंडे के पास। चलिए, हाँ जी, कहाँ आए हो तुम भाग भाग के? ओके, ओ भाई, यहाँ से तो माय गॉड, हिमालयस आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्लियर है, वेरी क्लियर। आप लोग मुंबई से हैं? मुंबई से कहाँ? थाना। ओके ग्रेट। हम लोग इधर थे दादा साइड में। ओके। नाइस। हम लोग एक्चुअली ना सुबह चंद्रशिला में जाना था 4 बजे सनराइज के लिए। लेकिन वाइट आउट था। ओके, तो हम और लोग प्लान इतनी कर रहे तेज थे। बारिश रात को, हाँ। बहुत ठंड थी। राइट, हाँ ये साइड मत जाना, खाई की तरफ मत। वाटर के लिए स्लोप ये है ना, हाँ। तो पूरा आ रहा था, मैं ऐसा हो गया तो और ही नजदीक आ गया, यहाँ पत्थर था, पत्थर से गिर गया। फ्रेंड्स हैं, राइट। अभी सभी के बच्चों की शादी हो गई, हाँ। पोते भी हो गए हम लोग, अभी हम लोग और अभी हम लोग ऐसा जाते हैं तो हमारे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी पापा रेंज के बाहर मत जाना। क्यों? अच्छे से यहाँ के बुकिंग कराते हो, आप यहाँ जाके रहो। हम बोलते नहीं, हम ट्रेकिंग जाएंगे, फिट रहते हैं। आप लोग, उनको तो टाइम नहीं है ना, दिन भर तो ऐसे करते बैठते हो, ये बैठ बढ़ गया, यूं दिन भर तो वो ये करते हैं, उससे तो हम फिट है ना, हम देख ले, हम फिट कर। सो ये बीच रास्ते में कुछ 1-1.5 किलोमीटर से पहले दिस गणेश जी का मंदिर। तो कहाँ से आ रहे हैं अंकल जी आप? भाई साहब सुरेंद्र सिंह ढिल्लो, हाँ जी। अमरोहा उत्तर प्रदेश। 17 बार हेमकुंड साहब की यात्रा कर चुका हूँ, पहली बार। एक बार केदारनाथ भी जा चुका हूँ, हाँ। और पहली बार बाबा केदार के तुंगनाथ मंदिर आए हैं और लगभग पहुंच रहे हैं। बड़ी मेहर है बाबा की। रिटायर्ड हैं? नहीं, अभी तो जवान है। अभी कहाँ रिटायर्ड है, अभी तो 50+ है। गिरिंदर सिंह, मैं भी इनके साथी हूँ, मेरे मित्र हैं ये, अमरोहा से ही आए हैं, अमरोहा से आए हैं। उत्तर प्रदेश। ये मेरी मैडम है, 4 बार हेमकुंड साहब की पैदल यात्रा कर चुकी अच्छा, है। अरे 50+ है, देखो कोई कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता। साथ में आते हैं। बिल्कुल। और देखिए आप, यहाँ भी तुंगनाथ पैदल ही आ रही है। सो अब बाबा टुंगनाथ जी के पास हम पहुंच चुके हैं। हर हर महादेव। सो ये है बाबा टुंगनाथ। ओम हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि।
जो अंदर में जो अनादि लिंगी है वहाँ पे हार्ड एंड आर्म्स यानी हृदय और भाव की पूजा होती है। ये पंच केदारों में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी हैं। तुंग में ऊंचा होता है, नाथ में स्वामी होता है, इसलिए यहाँ का नाम तुंगनाथ पड़ा। आपने अंदर मूर्तियां देखी होगी, पंच केदारों की मूर्ति हैं। तो बगल पे माता पार्वती भी देखी होगी। तो पंच केदारों में प्रथम जो मूर्ति थी, केदार में पृष्ठभाग की पूजा होती है, मध्यमेश्वर में मध्य भाग नाभि की पूजा होती है, रुद्रनाथ में रौद्र में आंखें होती हैं, आंखों की पूजा होती है, कल्पेश्वर में जटा की पूजा होती है और यहाँ पे हृदय और भाव की पूजा होती है। इन 5 केदारों को मिलकर के एक ज्योतिर्लिंग बनता है जिसका मुखमंडल पशुपतिनाथ नेपाल में। ऊपर आपने एक गोल्डन कलर में एक मूर्ति देखी होगी, वो सर्वशक्तिमान मूर्ति है, काल भैरव की है, जिन्होंने दक्ष प्रजापति का सर काटा था जब माता सती हुई थी। वो सर्वशक्तिमान मूर्ति है और हमने उनमें पुराणों में पढ़ा है कि जिन्होंने पंच केदारों में से तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के दर्शन कर दिए तो पंच केदारों के बराबर फलीभूत होता है। केदार, हाँ, ये पंच केदार हैं। जो ये मंदिर बनाया गया है, ये आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया, पुनर्निर्माण किया। इनका कहने का मतलब इनका पुनर्निर्माण किया। ये पांडवकालीन मंदिर है। तो बाबा टुंगनाथ के दर्शन पूरे हुए। सो यहाँ से जो है बाबा टुंगनाथ के लिए चलते हैं और फिर जस्ट इसी के राइट से चंद्रशिला के लिए रास्ता चला जाता है और यहाँ से चंद्रशिला का ट्रैक शुरू हो जाता है। यहाँ पे बस ये है कि यहाँ के पहाड़ या यहाँ का जो रास्ता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि रोड सारे जो है वो ऊबड़ खाबड़ है। दिस इज अ व्यू कुछ आधा किलोमीटर ऊपर आके चंद्रशिला की ओर। एंड मैन, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, दिस इज टू ब्यूटीफुल। अर्धपीठ गणपति बोलते हैं उसको। हाँ। जो पार्वती ने गणपति बनाया तो भगवान शंकर जी को मालूम नहीं था। वो सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ पे, वो लेनेद्री में था। भगवान जी आए वहाँ पे, वो बोले अंदर जाने का नहीं, हमारी माता जी नहा रहे। तो भगवान जी शंकर जी बोले तूने मेरे को पहचाना नहीं, मेरे को अंदर छोड़ दो। वो नहीं छोड़ा उसने। तो गुस्से में आकर भगवान जी ने उनका सर कटाया, बच्चे का, मतलब गणेश जी का। तो वो कट के गिर गया वडगांव काशिम्बे में। उसको अर्धपीठ गणपति बोलते हैं, वो सर कट गए। मैं जो मैं कह रहा था नीचे, और मैं अभी भी कहूँगा कि ये पूरा ट्रैक कर लोगे, थक जाओ, टूट जाओ, जो भी करना है कर लो, पर यहाँ ज़रूर आओ क्योंकि यहाँ सर ये है माय गुडनेस हिमालयाज, वाओ मैन। क्योंकि थोड़े से बादल हैं इस वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं दिखा रहा। एंड दिस इज चंद्रशिला महाराज। चलो रिलैक्स में संस्कार लगता है संजय। तो ये जन्नत कहीं है तो कश्मीर में है भाई, मनाली है ये। हाँ, तो मनाली में भी है। अरे भाई चंद्रशिला में है। चंद्रशिला में भी है भाई साहब। सो भाई साहब, नीचे आते आते मौसम कुछ इस प्रकार हो चुका है कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा चुका है। सो काइंड ऑफ अ बिट स्केरी ऑल्सो, क्योंकि जब कोहरा छा जाएगा कुछ दिखेगा नहीं आपको, कुछ चीज़ों का अनुमान लगाना पड़ेगा। दूर तो बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, बट हाँ थोड़ा थोड़ा सामने से दिख रहा है। मतलब पूजा की थाली ली थी, वहाँ जाकर के गॉड, हिमालय बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। अब जाके क्लियर हुआ, एक्चुअली में अब जाके क्रिस्टल क्लियर हुआ है कि हाँ हिमालय लुक्स लाइक वाह वाह। भाई साहब, सारे मौसम देखने के बाद दिस इज मस्ट नाउ। इसके बिना तो मुझे लगता है अब नीचे क्या मैं एक कदम ना चल पाऊँ। तो जी ऐसी बात है कि हमने करीबन अपना 80% जो रास्ता है वो इन जंगलों में से ही नीचे उतरा है। हाँ, आप सही सड़क से उतर सकते हैं,
और यंगस्टर हैं तो आराम से इन जंगलों में से बीच में से होते होते हुए, क्योंकि हमको टाइम की थोड़ी सी किल्लत है तो हमने शॉर्टकट लिया है। हमने शॉर्टकटों की सीमा पार कर दी है और हमने अब खतरनाक सा शॉर्टकट ले लिया, मज़ेदार सा। थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, स्लिपरी है। शॉर्टकट हाँ जी, कैसा लग रहा है अनजान से रास्ते में से ट्रैक करते हुए? रियली गाइस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सिचुएशन जो हमारे साथ हुई हम चारों के साथ, ये दोबारा रिक्रिएट होना मुश्किल है। करेक्ट है। सो इसी के साथ 4:15 पे बाबा टुंगनाथ के दर्शन की यात्रा हुई हमारी समाप्त। ये आ गए हम एकदम एंड पे अपनी पार्किंग के पास। तो जी जहाँ से शुरू किया था वहाँ हमने ख़त्म किया। कुछ बज रहे हैं 4:30, हालत के चूर और मज़ा आया। एक कप चाय और हो जाए ना, एक कप और चाय।